और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगी, वहाँ तानसेन की तस्वीर होनी चाहिए, मकबरे की तस्वीर होनी चाहिए, तमाशा होनी चाहिए, तमाशा होनी चाहिए, तमाशा। अरे जी क्यों नहीं बुलाते, क्यों नहीं बुलाते? सरकार की गलती है, हमारे कहने से आएंगे। पहले जो समारोह 30,000 में होता था, आज वो 70 लाख से ऊपर पहुंच गया है। तो कमीशन खाना है, ठेके देने हैं, उन्हें आयोजन से कोई लेना देना नहीं है। पंडित रविशंकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हस्ती 2 बार आ चुके हैं। चाहे इधर तानसेन की रूह हो, चाहे इधर मोहम्मद गौस साहब की रूह हो, या जहाँ जितने भी, मैं आपको बता दूं, एक तरह से कब्रिस्तान ही है, जितनी भी कब्र में यहाँ रूह है वो कहीं ना कहीं आज दुखी होंगी। संगीत सम्राट तानसेन के नाम पर आयोजित तानसेन समारोह अब सिर्फ एक तमाशा बनकर रह गया है, जहां पर ना तो संगीत के लिए कुछ होता है, न संगीत प्रेमियों के लिए, और यह केवल एक संस्कृति विभाग का खाना पूर्ति बनकर रह गया है, जिसमें संस्कृति विभाग के जिम्मेदार भी मौके पर नहीं रहते हैं। व्यवस्थाएं राम भरोसे छोड़ दी जाती हैं और किस तरीके से खाना पूर्ति की जाती है, इसका आलम यह है कि यहाँ पर जितने भी संगीत प्रेमी आए उन्होंने अपना दुख बयां किया। उन्होंने इतिहास बताया कि एक समय था जब इस कार्यक्रम का वैभव था, लेकिन आज दिन प्रतिदिन यह कार्यक्रम अपना वैभव खोता जा रहा है। इसी हाल में आप देखेंगे कि वरिष्ठ पत्रकार और संगीत प्रेमी राकेश अचल ने भी अपना दुख व्यक्त किया है। तानसेन संगीत सम्राट कहा जाता है और आज उनका समारोह, यानी कि देश में संगीत का महाकुंभ। लेकिन इस महाकुंभ के नज़ारे कैसे हैं और क्या हालात हैं वो हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं जहां खड़ा हुआ हूं वहीं पीछे है तानसेन का मकबरा। अब इसमें भी संशय है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मकबरा है और कुछ लोग कहते हैं समाधि है और कुछ लोग कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। और यहाँ तानसेन के इस मकबरे के पास ही यहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है। आज प्रारंभ है, हरि कथा से प्रारंभ किया गया है, उसके बाद में आगे बाकी के कार्यक्रम चल रहे हैं। और यहीं पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं तानसेन, उनकी रूह आज क्या कह रही होगी वो भी जरूर सोचिएगा, क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं कि वो संगीत सम्राट हैं जिनका इतना बड़ा कार्यक्रम है, और दूसरी तरफ मैं कैमरामैन से कहूँगा यहाँ के हालात देखिए कि मुश्किल से 100-150 लोग आए होंगे, बहुत बड़ी भीड़। आज यदि आप किसी बॉलीवुड सिंगर को बुला लें तो हजारों लाखों की तादाद में भीड़ आ जाती है। हालांकि उनको हम संगीत सम्राट नहीं कहते हैं, लेकिन यहाँ संगीत सम्राट तानसेन का समारोह है, 101वां कार्यक्रम है। और मैं आपको बता दूं, पहले 1 दिन का कार्यक्रम होता था, तब वैभव बहुत जबरदस्त था। कार्यक्रम 3 दिन का हुआ, वैभव और घट गया। कार्यक्रम 5 दिन का है और हालात आप देख रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार और घुमा दें और देखें कि चारों तरफ मुश्किल से गिने चुने लोग दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत है, यहाँ कहीं ना कहीं या तो प्रचार प्रसार की कमी रही होगी या शासन की उदासीनता रही होगी, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत कुछ एक उत्सव जैसा माहौल नजर नहीं आ रहा है। वैसे ये कब्रिस्तान है, यहाँ चारों तरफ आप देखेंगे कि कब्रें बनी हुई हैं। यहाँ मियाँ तानसेन की कब्र है, उसके पास में ये उनके कुछ चेले हैं, उनकी कब्र है। और यहाँ हमारे पास में कुछ यहाँ के रहवासी भी हैं। मैं रहवासियों से बात करूंगा। क्या नाम क्या है आपका? कमल पटेल। कमल पटेल जी हमारे साथ हैं। कमल पटेल जी, काफी समय से आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, तानसेन समारोह को। पहले क्या वैभव होता था, आज वैभव में ये जो कमी दिख रही है, क्या कहेंगे? ग्वालियर संगीत का कुंभ है, ये 5 दिन कुंभ का मेले की तरह आएंगे। देश विदेश से लोग आते हैं और काफी डांस। जैसे आप यदि इसको संगीत का कुंभ कह रहे हैं, जी जी, तो कुंभ में तो हजारों लाखों की भीड़ नजर आती है, श्रद्धालु नजर आते हैं, लेकिन यहाँ चुनिंदा ही लोग नजर आ रहे हैं जो शायद संगीत में रुचि रखते हों या आसपास के ही हों, जैसे आप पास से आए हुए हैं, बहुत दूसरे राज्यों से आए हुए या दूसरे देशों से आए हुए। ऐसी मतलब भीड़ क्यों नहीं दिखाई देती है? हर साल हम देखते हैं कि कार्यक्रम होता है, लेकिन कार्यक्रम में शायद मैं आपको बताऊं, ये रूह यहाँ पर इस कब्रिस्तान में है, चाहे मियाँ तानसेन की हो, चाहे उनके और चेलों की हो, वो भी इंतजार करती होंगी कि हमारे इस इतने बड़े कार्यक्रम में लोग आए, लेकिन लोगों की शिरकत कम है। यहाँ जो गायन होता है, जिसको अपन बोलते हैं
वो दूसरे टाइप का गायन होता है जिसको लोग कम समझते हैं। और जो आज का संगीत जो सिनेमा घरों में चलता है, अगर वो शुरू हो जाए तो लाखों की भीड़ हो जाएगी जहाँ। अब जो गायन है उसको लोग समझ ही नहीं पाते, तो उन बच्चों को शिक्षा ही नहीं दी जा रही कि वो गायन को समझे। जो उसके बोल हैं बड़े बोल, वो बड़े बोल नहीं समझ पाते, इसलिए लोगों की संख्या कम है यहाँ। और जो पुराने राजा महाराजाओं के यहाँ संगीत यही चलता था, यही गायक कलाकारी चलती थी वहाँ। यही कलाकारी चलती थी। 1 मिनट में आना चाहूंगा अपने कैमरा में सर, 1 मिनट सर, आपका भी एक स्पेशल कमेंट लेना चाहेंगे। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार राकेश अचल जी हमारे साथ में हैं। सर, तानसेन समारोह संगीत का महाकुंभ कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन क्या कहेंगे, क्या मतलब प्रचार प्रसार की कमी है? क्योंकि देख रहे हैं कि जिस तरह से अपन बोलते हैं कि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उस तरह की उपस्थिति नजर नहीं आ रही है। देखिए, ऐसे समारोहों के लिए प्रचार प्रसार की जरूरत न पहले थी न आज है। अब इस समारोह को एक तमाशा बना दिया गया है। यहाँ अभी हरी कथा, मौलूद, मिलाद शरीफ होती है, मुशायरा हो रहा है। जिस धर्म गुरु को प्रवचन देना है उसकी जगह एक शायरा अपना कलाम पेश कर रही है। ऐसे ही ये जो आप देख रहे हैं तामझाम, मैं 50 साल से देख रहा हूँ। इसमें चबूतरे पर मंच बनता था, सामने लोग प्यार बिछा के बैठते थे, रात को 3 बजे तक। अब 45 मिनट में कलाकार को कहा जाता जाइए जाइए, 45 मिनट में तो वो अपनी तैयारी नहीं कर सकता। तो समारोह के नाम पर अब पैसा फूका जा रहा है। आप देखें, मुख्य द्वार पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगी, वहाँ तानसेन की तस्वीर होनी चाहिए, मकबरे की तस्वीर होनी चाहिए। तमाशा, इस तमाशे से हम लोग तो बहुत खिन्ने ग्वालियर के जो संगीत प्रेमी हैं। जी, देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो तानसेन समारोह है वो तमाशा बन के रह गया। और देखिए, बहुत बड़ी बात कही है कि यहाँ पर पहले जिस तरह से आयोजन होता था और कलाकारों का जिस तरह से उपेक्षा, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि कलाकारों की जो उपेक्षा है कि आपको लिमिटेड समय दे दिया, उनकी तैयारी नहीं हुई, उसके पहले उनसे उठ जाइए। तो ये क्यों फिर इतना आडंबर चल रहा है? सरकार क्यों कर रही है? यदि इस तमाशा ही करना है तो बंद कर दे। देखिए, सरकार की मजबूरी ये है कि जो परंपराएं चली आ रही हैं उसके लिए बजट का प्रावधान करती है। पहले जो समारोह 30,000 में होता था, आज वो 70 लाख से ऊपर पहुंच गया है। तो कमीशन खाना है, ठेके देने हैं, उन्हें आयोजन से कोई लेना देना नहीं है। एक रिवायत है, वो निभा के चले जाते हैं। आज यहाँ डायरेक्टर है कि संस्कृति विभाग का, जबकि पहले ये जो आप देख रहे हैं इबादत गाह, इसमें डार्क रूम बनता था, जनसंपर्क विभाग इसका आयोजक होता था। पूरे 7 दिन, 5 दिन नहीं, 7 दिन लोग यहाँ रहते थे, पूरा स्टाफ। आज बाबुओं के सारे समारोह हो रहा है, तो जैसा हो रहा है वैसा होगा। तो देखिए, जो संस्कृति विभाग के अधिकारी हैं वो भी खाना पूर्ति कर रहे हैं। यहाँ 7 दिन तक उपस्थित रहते थे, लेकिन आज कोई भी उपस्थित नहीं है। और ये जो आपने बताया, ये तो वास्तव में बहुत बड़ी चूक है। चूक नहीं है, ये लापरवाही नहीं है, जानबूझकर की गई बदतमीजी है। आप मिलाद की जगह मुशायरा कराएंगे, फिर मैं कवि हूँ, मैं भी कल आगे कहूंगा मुझे कविता पढ़नी है। यहाँ धर्मगुरु प्रवचन देते हैं सामाजिक समरसता का, चाहे वो हरी कथा के जरिए देते हो, चाहे मिलाद शरीफ के जरिए देते हो। आप शायरी करा रहे हैं। किसने किया होगा ये बदलाव? ये बदलाव इसके लिए जिम्मेदार संस्कृति विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने ये परमिट किया, या तो उन्हें पता ही नहीं है, और या फिर वो जानबूझ के ऐसी हरकत कर रहे हैं। तो देखिए, ये बहुत गंभीर आरोप हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं राकेश अचल जी, संगीत में बहुत रुचि रखते हैं और इतने सालों से उन्होंने तानसेन समारोह भी देखा है और यहाँ का आयोजन भी देखा है, उसकी व्यवस्थाएं भी देखी हैं। और आज वो खुद अपना अनुभव बता रहे हैं कि जिस तरीके से इस साल ये तानसेन समारोह हुआ है और संस्कृति विभाग ने जिस तरह से यहाँ अव्यवस्थाओं का तमाशा मचा दिया है, उसको वो खुलकर जो है वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। और जो मैं आपको बता दूं, मैं खुद क्योंकि सहमत हूं उनकी बातों से कि जिस तरह से एक भव्य कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि तानसेन का देखिए जितना कद है संगीत के क्षेत्र में, उस हिसाब से यहाँ पर व्यवस्थाएं करने में संस्कृति विभाग पूरी तरह असफल हुआ है और प्रशासन भी केवल खाना पूर्ति कर रहा है। और ये मैं आपको बता दूं फिर से कि चाहे इधर तानसेन की रूह हो, चाहे इधर मोहम्मद गौस साहब की रूह हो, या जहाँ जितने भी, मैं आपको बता दूं एक तरह से कब्रिस्तान ही है, जितनी भी कब्र में यहाँ रूह है वो कहीं ना कहीं आज दुखी होंगी कि उनके नाम पर ये तमाशा मचाया गया है। लेकिन हकीकत में पूरी दुनिया में उनका जो सम्मान दिलाना चाहिए था, जो वैभव दिलाना चाहिए, उसमें मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से असफल हुई है।